गुड आफ्टरनून। moviesala.education.com पर आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का एक चैप्टर नया कर रहे हैं। हम लोग यह है अपर्दन चक्र, साइकिल ऑफ इरोजन। इस टॉपिक के संदर्भ में चक्र का सरल अर्थ क्या है कि कोई भी स्थलाकृतिक स्वरूप जिसका निर्माण भूवैज्ञानिक अतीत में हुआ है, उसने एक निश्चित ऊंचाई प्राप्त किया है और उस निश्चित ऊंचाई के प्राप्त करने के बाद उसके ऊपर अपर्दन के दूत जो है अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं। तो अपर्दन के दूत के द्वारा उस उत्थित भूखंड को काटने छांटने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इस प्रकार से उसका निम्नीकरण प्रारंभ हो जाता है। नीचा होते होते वो एक समय ऐसा होता है कि वो फिर धरातल से मिल जाता है, या इसको हम कहते हैं कि वो प्लेन से मिल जाता है। तो ऐसी जो भौगोलिक अवधि हुई जिसमें कि एक उत्थित भूखंड विभिन्न अपर्दन के दूतों के द्वारा, जो कि विभिन्न अवस्थाओं से होकर के अपना अपर्दन का कार्य जारी रखते हैं, यदि वो संप्राय मैदान के रूप में बदल जाता है, उस अवधि को हम कहते हैं भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र। तो इसकी जो सरल परिभाषा हुई क्या हुआ, अपर्दन चक्र को ही हम भौगोलिक चक्र भी कहते हैं। या ज्योग्राफिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। इसे आप सरल रूप में कैसे परिभाषित करेंगे? तो अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें एक उत्थित भूखंड भूआकृतिक प्रक्रम के द्वारा तीनों अवस्थाओं से गुजरता हुआ एक संप्राय मैदान के रूप में परिणत हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, यदि मान लीजिए एक जो है क्या हुआ, वो ऊपर उठा हुआ भूखंड है, इसकी ऊंचाई ये है, ये अपर्दन के दूत के द्वारा जो है क्या हुआ कट छट करके समय के साथ इसकी ऊंचाई जो है क्या हुआ वो कम होती है, और ये कम होते होते यदि जो है क्या हुआ ये मैदानी भाग से मिल जाता है, तो एक उत्थित भूखंड विभिन्न अपर्दन के दूत के द्वारा
अपर्दित होते होते वो अपर्दन का दूत जो है क्या हुआ, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से गुजरते हुए यदि उसे पेनी प्लेन या संप्राय मैदान के रूप में तब्दील कर देता है तो उस समय की अवधि को हम कहते हैं अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र। चक्र शब्द का प्रयोग यहां भ्रामक है। चक्र का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए कि एक प्रक्रिया हुई, एक उत्थित भूखंड जो है कहा विभिन्न अपर्दन के दूत के द्वारा कट-छट करके उसका निम्नीकरण प्रारंभ हुआ और फिर वो संप्राय मैदान के रूप में बदल गया। तो यदि जो है फिर लंबे समय के बाद भूगर्भिक जो है का हलचलें होंगी और फिर यदि ये भाग जो है का हुआ वो फिर से क्या होता है, ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद जो है का फिर वो एक अंतिम ऊंचाई प्राप्त कर देता है। उस अंतिम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद अपर्दन के दूत उसे जो है का हुआ काटना छांटना शुरू करते हैं और फिर अपर्दन के दूत जो है का तीनों अवस्था से गुजरते हुए उसे काट छांट करके जो है का हुआ मैदानी भागों में मिला देता है। तो ये प्रक्रिया जो है क्या हुआ वो चक्र कहलाता है। और ये चक्र जो है उसकी अवधि जो है नियत नहीं होती है। कभी ये चक्र जो है क्या हुआ वो बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है, कभी ये चक्र जो है क्या हुआ लंबा समय लेता है। ठीक है, तो ये जो भौगोलिक अवधि है, ये जो कि समय या काल की जो अवधि है जिसमें कि एक उत्थित भूखंड जो है क्या हुआ संप्राय मैदान के रूप में परिणत हो जाता है, वही अवधि भौगोलिक चक्र कहलाता है और या उसे अपर्दन चक्र के नाम से जानते हैं। ये जो अपर्दन चक्र की जो की अवधि है ये मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर होता है। पहला कारक संरचना है, स्ट्रक्चर। दूसरा कारक प्रक्रम है जिसे कि आप प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है क्या हुआ वो अवस्था या स्टेजेस है। ये तीनों कारक संरचना, प्रक्रम और अवस्था ये जो है क्या हुआ डेविस के त्रिकटक के नाम से जाने जाते हैं। दे आर सिंपली रेफर टू एज द ट्राई ऑफ डेविस। इस डेविस के त्रिकटकों में से संरचना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि अपर्दन के दूत जो है क्या हुआ वो कठोर और प्रतिरोधी शैल संरचना के ऊपर कार्य करता है तो स्वाभाविक तौर पर जो है क्या हुआ उसे इस चक्र को पूरा करने में लंबा समय लगेगा। ठीक इसके विपरीत यदि यह संरचनात्मक विशेषताओं में से वहां की चट्टानें जो है क्या हुआ कोमल हुई तो क्या होगा उसे जो है क्या हुआ अपर्दन के दूत विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए बहुत कम समय में काट छांट करके पेनीप्लेन के स्टेज में वो पहुंचा देगा। उसी तरह से संरचना के अंतर्गत जो है क्या हुआ ढाल भी होता है। ढाल यदि जो है क्या हुआ तीखा हुआ और इफ इट इज ऑफ ए स्टीपर वन तो क्या होगा ऐसे तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों के ऊपर अपर्दन के दूत जो है क्या हुआ बहुत ही तीव्र गति से कार्य करते हैं और अपर्दन की अवधि जो है क्या हुआ या अपर्दन चक्र की अवधि जो है क्या हुआ लघु या इसको कहते हैं बहुत ही कम समय की होगी। यदि ढाल जो है मंद होगा तो अपर्दन के दूत जो है क्या हुआ उसके ऊपर बहुत ही धीमी गति से कार्य करेंगे और इस अवस्था में जो है क्या हुआ अपर्दन चक्र की अवधि जो है क्या हुआ वो लंबी होगी।
इसी तरीके से संरचना के अंतर्गत भूगर्भिक निर्माण प्रक्रिया भी आता है। भूगर्भिक निर्माण प्रक्रिया के द्वारा यदि जो है का उस भूभाग का निर्माण जो है का ज्वालामुखी उद्गार प्रक्रिया के द्वारा हुआ और जो है का हुआ वहां पर ग्रेनाइट जैसी कठोर और अवरोधी चट्टानें पाई जाएगी तो उसे काटने में जो है का हुआ स्वाभाविक तौर पर अपरदन के दूत को जो है का हुआ लंबा समय लगेगा। ठीक इसके विपरीत यदि वहां शैल संरचना में जो है बेसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता होगी, डोमिनेंस ऑफ द बेसाल्टिक रॉक्स यदि होंगे, तो क्या होगा, वहां पर अपरदन के दूत उसे जो है कहा बहुत ही जल्दी काट करके उस चक्र को जो है कहा जल्दी पूरा करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से कई संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं जो ये तय करती है कि अपरदन चक्र की अवधि जो है कहा लघु होगी या अपरदन चक्र की अवधि जो है कहा वो बहुत ही लंबी होगी। ये जो है क्या सबसे महत्वपूर्ण कारक है और हम कहते हैं कि डेविस के त्रिकटकों में से संरचना जो है क्या हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इट इज सपोज टू बी द मोस्ट पोटेंट फैक्टर एज फार एज द साइकिल ऑफ इरोजन इज कंसर्न। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है क्या प्रोसेस है, या इसको कहते हैं भूआकृतिक प्रक्रम या ज्योमॉर्फिक प्रोसेस। ज्योमॉर्फिक प्रोसेस से सरल अर्थ होता है अपरदन के दूत से। अपरदन का दूत क्या क्या हो सकता है, प्राकृतिक प्रक्रम क्या क्या हो सकता है, नदियां हो सकती हैं, उसके बाद जो है क्या हुआ वो क्या वायु हो सकता है, हिमानियां हो सकती हैं, सागरीय तरंगें हो सकती हैं, ये जो है क्या वो प्राकृतिक प्रक्रम है। उसके बाद तीसरा जो है अवस्था। अवस्था का अर्थ होता है कोई भी अपरदन का दूत जो है क्या हुआ तीन अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से गुजर करके ही जो है क्या हुआ वो अंततोगत्वा अपने आधार तल को प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो इस डेविस के त्रिकटकों में से संरचना सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या वो कारक होता है। इनमें से संरचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो है कहो अपरदन चक्र और अपरदन चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा हुई। अब ये जो है अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र भूगोल में एक मॉडल के रूप में विकसित किया गया था और अपरदन चक्र के प्रतिपादक के तौर पर हम डेविस को जानते हैं। ठीक है, डेविस को हम अपरदन चक्र का जन्मदाता या पायनियर ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन के नाम से हम जानते हैं। आप जानते हैं कि मॉडल जो होता है एक सैद्धांतिक पक्ष का व्यवहारिक रूप होता है। ये कई मान्यताओं पर आधारित होता है। इसकी प्रासंगिकता जो है क्या हुआ समय और काल के अनुसार बदलते रहता है और इसे प्रदर्शित करने के कई तरीके होते हैं। अंततोगत्वा इसकी जो की समीक्षा हम करते हैं, इसकी आलोचना जो करते हैं उसकी मान्यताओं के आधार पर करते हैं और समयानुकूल स्थिति के अनुसार हम उसकी व्याख्या में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। ये सभी विशेषताएं जो है क्या हो मॉडल की होती है और ये अपरदन चक्र भौतिक भूगोल का एक मॉडल है जो कि डेविस के द्वारा जो है क्या हुआ प्रतिपादित किया गया था। तो चूंकि कोई भी मॉडल जो है क्या हुआ कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है, तो हम लोग ये देखते हैं कि डेविस का जो कि अपरदन चक्र जो है क्या हुआ किन किन मान्यताओं पर आधारित है और उसका अर्थ क्या होता है। तो डेविस के अपरदन चक्र की मान्यताएं postulates of the cycle of erosion of Davis.
पहली मान्यता जो है वो ये कहता है कि कहीं पर भी स्थलाकृतिक स्वरूप का विकास अंतर्जात बल और जो है कहा बहिर्जात बलों का प्रतिफल होता है। हम लोग भू संचरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये समझा था कि कोई भी स्थलाकृतिक स्वरूप जो है कहा यदि कहीं पर विकसित हुआ है तो उसमें से मुख्य रूप से जो है कहा अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक फोर्सेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंडोजेनेटिक फोर्सेज के कार्य कर लेने के बाद जो है कहा एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स या इसको कहते हैं बहिर्जात कारक उसके ऊपर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं और जो है कहा जो भी विसंगतियां होती हैं या असंगतियां होती हैं, एनोमोलीज होती है, उसे जो है दूर करने की कोशिश वो करता है। तो डेविस के अपर्दन चक्र की जो कि पहली मान्यता हुई वो क्या हुआ कि स्थलाकृतिक स्वरूप अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बलों का प्रतिफल होता है। Landscape is a function of endogenetic as well as the exogenetic forces। दूसरी जो कि मान्यता है वो क्या है पहले समझते हैं। कोई भी अपर्दन का दूत, वो नदी हो, हिमानी हो, सागरीय तरंगें हो, अंतःस्रावी प्रवाह तंत्र हो, हिमानी हो, इन सभी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अपने आधार तल को प्राप्त करना, अपने आधार तल को प्राप्त करना। और इस आधार तल को प्राप्त करने के लिए वो जो है 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी भूआकृतिक प्रकर्म या अपर्दन का दूत अपने आधार तल को जो है क्या हुआ प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करता है। और ये अंडरस्टूड है कि कोई भी अपर्दन दूत जो है क्या हुआ, अपर्दन का दूत युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जो वृद्धावस्था से गुजरते हुए अंततोगत्वा जो है क्या हुआ अपने बेस लेवल को अटेन करने की कोशिश करता है। तीसरी जो मान्यता है वो ये है कि मान लीजिए चूंकि डेविस ने जो अपने अपर्दन चक्र में नदी को जो है कहा सर्व प्रमुखता के साथ स्थान दिया, इसका अर्थ क्या हुआ कि डेविस ने अपने अपर्दन चक्र को जो है कहा नदी के संदर्भ में विश्लेषित करने की कोशिश की। तो नदी की जो एक विशेषता होती है, आप जानते हैं कि युवावस्था में बहुत ही तीव्र गति से वो काट छांट करता है। प्रौढ़ावस्था में जब वो जाता है तो उसमें से ऊर्ध्वाधर कटाव के साथ साथ क्षैतिज कटाव भी अनवरत रूप से कार्य करने लगता है। प्रौढ़ावस्था के एक स्थिति में ऐसा होता है कि जब वो ऊर्ध्वाधर कटाव बिल्कुल बंद कर देता है और वहां से वो जो है कहा सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज कटाव या इसको कहते हैं लेटरल इरोजनल वर्क जो है कहा वो प्रारंभ करता है। ऐसे स्थिति को हम ये कहते हैं कि जब नदी जो है कहा ऊर्ध्वाधर कटाव बंद कर देता है और सिर्फ जो है कहा क्षैतिज कटाव या लेटरल इरोजन वो करने लगता है, तो हम कहते हैं कि नदी जो है क्या हुआ क्रमबद्ध हो जाती है या नदी जो है क्या हुआ वो ग्रेडेड हो जाती है। तो नदी जो है क्या हुआ वो अपना ऊर्ध्वाधर कटाव उस समय तक करता है
जब तक कि वह क्रमबद्ध नहीं हो जाए। Means any of the erosional agents cuts vertically downwards till it attains the graded situation or it becomes graded. ऐसी स्थिति जो है क्या नदियों के संदर्भ में कहाँ होता है? जब नदी जो है क्या प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है। चौथी जो की मान्यता है ये है, डेविस ये स्वीकार करते हैं कि जब कोई भी भूगर्भिक हलचल के द्वारा कोई भी स्थलाकृतिक स्वरूप जो है क्या अपनी अंतिम ऊंचाई को प्राप्त करता है, उसके बाद अपर्दन का दूत जो है उसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ करता है। इसका सरल अर्थ ये हुआ, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर जो आप हिमालय पर्वत को लेते हैं और हिमालय पर्वत जो है क्या भूगर्भिक या अंतर्जात बलों के द्वारा जो है क्या बन करके तैयार होता है। आप जानते हैं कि हिमालय का निर्माण जो है क्या एक समय में नहीं हुआ था। हिमालय जो है क्या वो 3 चरणों में वो बना है, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। तो डेविस के अनुसार क्या हुआ कि जब तक हिमालय का जो है तीनों भाग बन करके तैयार नहीं हो जाता है और एक दूसरे के समानांतर जो है क्या वो रन नहीं करने लग जाता है, तब तक अपर्दन का दूत उसके ऊपर कार्य नहीं करेगा। लेकिन ये जो अवधारणा है डेविस की, ये अवधारणा जो है क्या वो सही नहीं है। लेकिन डेविस के अपर्दन चक्र की ये एक महत्वपूर्ण जो है क्या अवधारणा है। तो जो चौथी मान्यता है डेविस के अपर्दन चक्र की वो ये है, अपर्दन का दूत उस समय तक अपना कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं जब तक कि भूखंड अंतिम ऊंचाई प्राप्त नहीं कर ले। और पांचवी जो किसकी मान्यता है वो ये है कि कोई भी उत्थित भूखंड अपर्दन के दूत के प्रभाव में जो कि विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अपना अपर्दन कार्य जारी रखते हैं, वो संप्राय मैदान में बदल नहीं जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी उत्थित भूखंड की अंतिम परिणति संप्राय मैदान में बदलना होता है। कहने का मतलब सरल अर्थ ये है कि यदि कोई भी भूखंड बहुत अधिक ऊंचाई लिए हुए है तो कटते छटते जो है क्या हुआ वो फिर मैदानी भागों से मिल जाता है। उसकी अंतिम परिणति जो है क्या हुआ पेनिप्लेन के रूप में कन्वर्ट होने की होती है। कोई भी उत्थित भूखंड अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा अंततः संप्राय मैदान के रूप में
बदल जाता है। तो ये डेविस के अपर्दन चक्र की 5 मान्यताएं हुई और डेविस का अपर्दन चक्र इन्हीं 5 मान्यताओं पर आधारित है। अब मॉडल की जो दूसरी विशेषताएं होती है वो क्या होता है कि मॉडल का प्रदर्शन जो है कहा कई विधियों के द्वारा किया जाता है। कभी मॉडल को जो है कहा अब एक सरल रेखीय ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं, कभी मॉडल को प्रदर्शित करने के तरीके जो होते हैं गणितीय सूत्र होते हैं, कभी मॉडल को प्रदर्शित करने के तरीके जो है कहा वो ग्राफीय विधियां होती हैं, कभी मॉडल को प्रदर्शित जो है कहा हम स्टेटमेंट के द्वारा करते हैं, वेन डायग्राम के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर उसमें से जो है कहा डेविस ने अपने अपर्दन चक्र का प्रदर्शन जो है कहा एक ग्राफीय विधि के द्वारा किया है। और अब हम जो है कहा डेविस के अपर्दन चक्र के ग्राफीय विधि की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। Graphical representation of the cycle of erosion. ग्राफीय निरूपण में आप 2 चीजों को दर्शाते हैं। डेविस के साइकिल ऑफ इरोजन के अंतर्गत भी हम जो है क्या 2 चीजों के मध्य, एक उसे एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाएंगे, दूसरा जो है क्या वाई एक्सिस के ऊपर जो है क्या इसको हम प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है क्या वो एक्स एक्सिस है, ये जो है क्या वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और एक्सिस का वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट। एरो मार्क एक्स एक्सिस के लिए ये हुआ, वाई एक्सिस का एरो मार्क ये है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है कहा डेविस ने अवस्था को दर्शाया है, और वाई एक्सिस के ऊपर निरपेक्ष ऊंचाई को दर्शाया गया है। या एब्सोल्यूट हाइट। एक्स एक्सिस के ऊपर अवस्था या स्टेजेस। अवस्था कौन कौन सा? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। वाई एक्सिस में निरपेक्ष ऊंचाई, इसका मतलब क्या होगा? युवावस्था में उसकी ऊंचाई अधिक होगी, फिर जब प्रौढ़ावस्था में उसकी ऊंचाई जो है क्या हुआ वो कम हो जाएगी, फिर वृद्धावस्था में उसकी ऊंचाई और कम होगी, और अंततोगत्वा जो है क्या हुआ ये जो वक्र होगा वो क्या होगा? पेनी प्लेन से मिलने को उद्यत होगा। इसी ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर जो है क्या हुआ उसने एक समानांतर रेखा खींची है। ये जो कि समानांतर रेखा जो कि एक्स एक्सिस के सापेक्ष खींची गई है, इसे आधार तल कहते हैं। ये किसको दर्शाता है? आधार तल या बेस लेवल को दर्शाता है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कई बार मैंने इस चीज को दोहराया है कि कोई भी अपर्दन का दूत जो है का अंततोगत्वा युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से होते हुए अपने आधार तल को प्राप्त करने की कोशिश करता है।
ये जो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जहां पर कि एक्स अक्ष जो है क्या हुआ वाई अक्ष को प्रतिच्छेदित करता दिखाई देता है, यहां से भूखंड जो है क्या हुआ वो क्या करता है, ये उत्थित होता है। कैसे? भूगर्भिक हलचल के द्वारा। मान लीजिए कि इस पॉइंट से जो है क्या हुआ कोई भी जमीन का हिस्सा या धरातल का हिस्सा भूगर्भिक हलचल के द्वारा जो है क्या हुआ ऊपर उठ करके ये जो है क्या हुआ वो अंतिम ऊंचाई प्राप्त करता है। क्योंकि जब तक कोई भी उत्थित भूखंड जो है क्या हुआ अपनी अंतिम ऊंचाई प्राप्त नहीं कर लेता है, तो डेविस के सिद्धांत के अनुसार वहां पर अपर्दन का दूत जो है क्या हुआ अपना कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। तो ये जो है क्या हुआ ये ऊंचाई हुई। इसका मतलब क्या हुआ, अपर्दन का दूत जो है क्या हुआ कब कार्य प्रारंभ करेगा, जबकि कोई भी जो है क्या हुआ भूखंड भूगर्भिक हलचल के द्वारा ऊपर उठते उठते वो है अंतिम ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर ले। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डायग्राम में यहां तक का जो कि हिस्सा है ये जो है क्या हुआ वो अपर्दन चक्र का हिस्सा नहीं है। इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन। ये जो है क्या हुआ अपर्दन चक्र का हिस्सा नहीं है। अपर्दन चक्र का हिस्सा नहीं है। तो अपर्दन चक्र कहां से प्रारंभ होगा, जब वो अपनी अंतिम ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। और इस अंतिम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद जो है कहा अपर्दन का दूत, यहां पर अपर्दन के दूत के रूप में हम नदी को ले रहे हैं। नदी जो है अपना कार्य करना प्रारंभ करेगा। उसके बाद डेविस जो है दो वक्र की चर्चा करता है। इस दो वक्र में जो ऊपरी जो वक्र है इसको हम कहते हैं ये पर्वत शिखर का ऊपरी भाग है, या इसी को हम ये कह सकते हैं कि ये रीजेस का हिस्सा है। दूसरा जो कि वक्र है जो कि उसके नीचे प्रदर्शित किया गया है ये वाला, ये जो है क्या हुआ वो नदी की घाटी को दर्शाता है। क्या हुआ, ये घाटी को दर्शाता है। तो जो ऊपरी भाग है इसे ऊपरी वक्र कहा है। अंग्रेजी में यूसी दैट इज अपर कर्व। और जो निचला जो वक्र है उसे जो है क्या हुआ वो जो घाटी को दर्शाता है इसको एलसी कहा गया है। एलसी स्टैंड्स फॉर लोअर कर्व। एलसी स्टैंड्स फॉर लोअर कर्व। नदी जो है क्या हुआ यहां से अपना अपर्दन कार्य प्रारंभ करता है। ये मान लीजिए कि नदी की युवावस्था है। क्या है, एक किस अवस्था को दर्शा रहा है इस डायग्राम में, युवावस्था या यूथ स्टेज को। ये जो कि दूसरा वक्र है ये जो है क्या हुआ वो ये प्रौढ़ावस्था को दर्शाता है। मैच्योर्ड स्टेज। ये जो है क्या हुआ वो वृद्धावस्था को दर्शाता है। ओल्ड स्टेज। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो कि वक्र है ये आधार तल को छूने की कोशिश कर रही है। इसने जो है कहा अपने आधार तल को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन ये स्टेज जो है कहा इस चीज का परिचायक है कि अपर्दन के दूत जो है कहा अपने आधार तल को प्राप्त करने वाला है। एंड देयरफॉर मतलब इट इज शोइंग इट्स वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एक्स एक्सिस। अब जो है क्या हुआ
तीनों अवस्थाओं की विशेषताएं क्या होगी, और इस तीनों अवस्था से गुजरते हुए नदियां जो है कि अपने आधार तल को प्राप्त करने की जो कोशिश करेगा, उसी जद्दोजहद में जो है कि कई प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास भी होता है। तो अब अलग अलग जो की अवस्थाएं जो होती हैं, ठीक है, उसमें से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की विशेषताएं क्या हैं, और जो है उस अवस्थाओं में नदियां जो है क्या वो किस किस प्रकार के स्थलाकृतिक स्वरूप को विकसित करती हैं, या फिर जो है क्या नदियों के अब्बाह की जो की प्रकृति होती है वो कैसे जो है क्या अलग अलग स्टेजेज में वो डिफर करती हैं। लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। तो लेट अस बिगिन द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द यूथ स्टेज। यूथ स्टेज, युवावस्था। सबसे जो पहली विशेषता होती है युवावस्था की, वो क्या होती है, यहाँ पर जो है क्या हुआ कई छोटी छोटी सरिताएं जो है वो मिलती हैं। छोटी छोटी सरिताएं मिलकर के जो है क्या हुआ वो रिव्यूलेट को फॉर्म करती हैं, और कई रिव्यूलेट्स मिलकर के जो है क्या हुआ वो नदियों को विकसित करता है। और जब नदी इस विकसित अवस्था में आ जाता है तब ढाल का अनुसरण करके जो है क्या हुआ वो बहना शुरू करती है, और जो है क्या हुआ कटाव का कार्य भी जो है क्या हुआ वो प्रारंभ कर देती है। तो इनिशियली जो है क्या इसका कटाव कम होता है, लेकिन यूथ स्टेज के अंत में जो है क्या हुआ आकर के इसका कटाव सबसे मैक्सिमम होता है। और जब यूथ स्टेज के अंत में इसका ऊर्ध्वाधर कटाव सबसे अधिक होता है, तो हम कहते हैं कि वहां पर जो है क्या हुआ घाटी जो होती है या ऊर्ध्वाधर अपर्दन के द्वारा निर्मित घाटी सबसे गहरी होती है। तो ऐसे स्थिति में ऊपरी वक्र जिसको कि आप यूसी कहते थे, निचला वक्र जिसे कि आप एलसी कहते थे, तो सापेक्ष उच्चावच जो होता है वो